हेलो दोस्तों, आज हम लेडीज टॉप कोट कॉलर वाला कटिंग करने के लिए सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। अभी तक तो हम बॉडी मेजरमेंट वाला टॉप की कटिंग बताए हैं आपको। आज जो हम सीखेंगे पीस को मेजरमेंट। ये हमारा लाइनिंग को मैं आयरन करके सेट कर लिए। ये हमारा मेन पीस है। अब हम फर्स्ट मेजरमेंट ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट लेंथ है हमारा 44 इंची और चेस्ट है हमारा 24 इंची। ठीक है, वेस्ट है हमारा 22 इंची और हिप है 26 इंची। ये हम सिंगल में मेजरमेंट आपको बता रहे हैं। अब शोल्डर जो है ये 18 इंची है। शोल्डर कभी भी बैक से मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब आर्मोल देख लेते हैं। आर्मोल है 10.5, तो मतलब 21 इंची। ठीक है, अब एक बार ये भी मेजरमेंट कर लेते हैं। आर्मोल का निशान कहाँ से लगाते हैं। यहाँ पे 8.5 आर्मोल का आ रहा है, वेस्ट का 13.5-14 इंची आ रहा है और हिप का 21 इंची। ठीक है, हिप का 21 इंची। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया मेजरमेंट। अब हम फर्स्ट ये स्ट्रेट मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद लेंथ है हमारा 44 इंची। 44 पे है तो हम मेन पीस 46 है, ये लाइनिंग पे हम 44 लगाए। अब यहाँ से आर्मोल के लिए हम 8.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे, 14 इंची पे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद 21 इंची पे एक निशान लगाएंगे। चलिए, पूरे को अब सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा कर लेते हैं। पूरा निशान सीधा हो गया। चेस्ट है हमारा 22 इंची। ठीक है, 23 इंची है तो 23 पे इस तरह से 11.5 पे निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा 22 इंची है। ठीक है, तो हम 10.5 से थोड़ा कम, 10.5 से थोड़ा सा कम पे निशान लगा देंगे वेस्ट के लिए। और हीप है 26 है तो हम 13 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब दामन के पास जो है, हिप के पास हमारा 26 है तो यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ के, मतलब ज़्यादा नहीं, ½ इंची बढ़ के लगा दिए। उसके बाद शोल्डर है हमारा 18 इंची तो 9 इंची पे इस तरह से लगा दिए और यहाँ पे नेक के लिए 3 इंची लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है हमारा ये 1 इंची कम से कम ढाल करना जरूरी है, क्योंकि कोट कॉलर है तो 1 इंची ढाल कंपलसरी करना। अब यहाँ पे हम 9 इंची लगाए तो यहाँ 8 इंची पे लगाएंगे। फिर इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये पूरा निशान कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखोगे तो कंपलसरी कटिंग करने के लिए सीख जाओगे। अब ये नेक के लिए हम यहाँ पे 4.5 इंची 4 इंची पे निशान लगा दिए। ठीक है, इस तरह से। अब ये कोट कॉलर है बोल के इस तरह से थोड़ा सा शेप डाल के यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंची पे इस तरह से निशान रखना है। ठीक है, ये दूसरा निशान जो डाले यहाँ तक कॉलर अटैच होगा और यहाँ से कट होता। ये निशान से हमारा कॉलर पलटी होता। ठीक है, अब ये मार्किंग तो आप समझ गए। अब ये आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से डाल देना है। यहाँ पे शोल्डर है 9 इंची तो यहाँ पे रखना है थोड़ा कम, 15.5, 8 इंची से थोड़ा कम, 15.5 से थोड़ा ज़्यादा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरह से व्हील मार्क थोड़ा सा डाल देना है, ताकि बनाने के टाइम में व्हील मार्क के हिसाब से ये फोल्डिंग करता तो थोड़ा कॉलर के जैसा दिखता। चलिए, अब हमारा ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग कर देते हैं। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी ये समझ में आते कि कैसा कटिंग है टॉप का कोट कॉलर। आप पूरा वीडियो देख के आप प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि किस तरह से आपको ये हमारा कटिंग बताने का तरीका है। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गया।
अब बैक को कुछ इस तरह से बैठा लेना है पहले, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से फ्रंट को ही बैक के ऊपर इस तरह से बैठा के उसके बाद फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। फर्स्ट शोल्डर 1 इंची से 1.25 इंची तक ऊपर निशान रखना है, इधर भी 1.25 इंची ऊपर निशान रखना है, उसके बाद सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम 9 इंची पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे भी 3 इंची रखे थे फ्रंट में, बैग में भी 3 इंची रख देंगे। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पे मिनिमम आधा इंची जैसा नीचे उतारना है, आधा इंची, ज़्यादा नहीं उतारना, नहीं तो ज़्यादा नीचे हो गया तो प्रॉब्लम होता। सिर्फ आधा इंची इस तरह से निशान लगा के इस तरह से शेप डाल दो। ये हमारा बैक का कंप्लीट हो गया निशान। अब इसको हम कटिंग कर दे रहे। आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कंपलसरी ये कोट कॉलर वाला कटिंग कंपलसरी सीख जाओगे। बैक की कटिंग पूरा हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह से फोल्डिंग करके नॉक से डाल देंगे, थोड़ा सा नॉक से डाल देंगे ताकि आर्मोल अटैच करने के टाइम में इजी लगता। व्हील मार्क से कुछ इस तरह से निशान लगा दो ताकि कंप्लीट निशान आ जाता। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गया। मेन पीस जो कटिंग करेंगे फर्स्ट मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पे हमारा नीचे दामन हम 14 रखे तो 14 से थोड़ा बढ़ के ही रख देना है, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रंट को कुछ फ्रंट इस तरह से बैठा के, एक फ्रंट कभी भी अलग अलग कटिंग करना चाहिए क्योंकि प्रिंट ऊपर नीचे जैसा रहता, ठीक है। इसलिए अलग अलग रख के कटिंग करना ज़रूरी है। अब लेंथ है हमारा 46 इंची, तो हम 46 इंची एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस तरह से कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट की मेन पीस कटिंग हो गया। अब आस्तीन का जो है, आस्तीन का कपड़ा कम है, ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से रख के ये हम फोल्डिंग कर दिए। फोल्डिंग होने के बाद अब इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। लेंथ है हमारा 17 इंची, 17.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, मेन पीस का 17.5 इंची है तो हम यहाँ पे भी 17.5 इंची पे इस तरह से रख के यहाँ एक निशान लगा दिए। इसको हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये निशान, क्योंकि हमारा कपड़ा कम है बोल के सेंटर में ज्वाइंट हम डाल रहे, ठीक है, तो हम 7.5 इंची 17.5 इंची पे इस तरह से निशान लगा दिए। एक यहाँ पे हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंची पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये हर नॉर्मली 3.5 पे लगाते हैं, लेकिन इसको हम 4 इंची पे लगाएंगे क्योंकि कोट कॉलर वाला है इसलिए। अब हमारा आर्मोल है 10.5, तो यहाँ पे हम देखिए बिल्कुल 11 इंची पे आ रहा है। क्यों बोले तो हाफ इंची बढ़ के इसलिए रखते ताकि आस्तीन अटैच करने के टाइम में झिराने का चांस रहता। लूजिंग है हमारा 12 इंची, तो हम 12 इंची पे इस तरह से निशान लगा के सेब वाला साइड से इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। सेब कुछ इस तरह से लगा देना है क्योंकि ये कोट कॉलर वाला है। सेब में भी थोड़ा डिफरेंट रहता, अगर राउंड नेक रहता तो थोड़ा नीचे से रहता। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। आप पूरी वीडियो देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे होंगे तो आप प्यारा सा एक कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हमारा कटिंग। चलिए ये भी हम कटिंग कर देते हैं क्योंकि ये ज्वाइंट होता, कम कपड़ा रहने की वजह से हम सेंटर में ज्वाइंट इस तरह से डाल दिए। चलिए आप कुछ इस तरह से नॉक से डाल दिए। अब यहाँ से एक पौने इंची जैसा ही यहाँ से इस तरह से हाला छांट देना है। कोट कॉलर टॉप की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, फ्रॉक की कटिंग, लहंगा की कटिंग, पूरा कटिंग अगर सीखना है तो इसके नीचे पूरा वीडियो आता, आप देख के सीख सकते हो। आप वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।